जब बात आम लोगों से जुड़े मुद्दों की हो रही है तो एक और मुद्दा जो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए तो सबसे अहम है। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जमीन की कमी पड़ रही है, तो कथित विकास वर्टिकल भी हो रहा है, यानी ऊपर की ओर बड़ी ऊंची इमारतें बन रही हैं लोगों के रहने के लिए। लेकिन इन इमारतों में भी लापरवाही से हादसों के मामले कम नहीं हैं। लिफ्ट टूटने से जुड़े हादसे तो आए दिन सामने आते हैं, जिनमें लोगों की मौत भी होती है। 2 दिन पहले 12 मई की रात को नोएडा के सेक्टर 137 की एक हाई राइज सोसाइटी पारस टियरा में एक लिफ्ट में ऐसा ही एक हादसा हुआ। टावर 5 की चौथी मंजिल पर लिफ्ट खराब हो गई और अपने आप ऊपर की ओर जाने लगी, जिससे लिफ्ट में अंदर जो लोग थे वो घबरा गए। लिफ्ट फेल्योर का ये क्या मामला था और ऐसे जान खतरे में डालने वाले लिफ्ट हादसों के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए इस पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लिफ्ट बीच में से चौथी फ्लोर से चलती है, एकदम फुल स्पीड में ऊपर जाती है और छत का जाल तोड़ते हुए आधी लिफ्ट बाहर निकल जाती है। लिफ्ट जब अटकती थी उसमें भी हमारी सांसें रुकती थी। अब हम दहशत में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। लिफ्ट में जाते तो हमें डर लगता है कि कहीं ये एक्सीडेंट हमारे साथ ही क्यों ना हो जाए। उम्मीद बस ये रहती है कि हम इतना ज़्यादा पैसा देते हैं कि हम एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक घर एक सपना होता है। लिफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस तो इट्स नॉट इवन लाइक अ लग्जरी, इट्स एन एसेंशियलिटी। ये समझ नहीं आ रहा कि आज तक इस मसले को इतना हल्के तौर पर क्यों लिया गया है। बढ़ते लिफ्ट हादसों ने लोगों के मन में डर बढ़ा दिया है। महानगरों की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वालों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है लिफ्ट। लेकिन हाल की घटनाओं से कई सवाल उठ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं हमारी फैमिली है, कल किसी के साथ हो जाए, क्योंकि लिफ्ट तो मशीन है। अगर ये हादसा होता है तो ये डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करता कि किसके साथ होगा, कि वो ओनर है कि टेनेंट है कि कोई सोसाइटी के मैनेजमेंट का व्यक्ति। इट कैन हैपन विद एनीवन। अब हम दहशत में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। लिफ्ट में जाते तो हमें डर लगता है कि कहीं ये एक्सीडेंट हमारे साथ ही क्यों ना हो जाए। जब आप ऑफिस भी जाते हो तो आपको डर लगता है, आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है, आपकी मदर सैर करने जा रही हैं, तो उनके लिए हर समय वो डर मन में बना रहता है। पारस टियरा सोसाइटी में रहने वाले 65 साल के मोहनलाल मिश्रा रात करीब 9:30 बजे 25 नंबर टावर की लिफ्ट में दाखिल हुए, लेकिन जो हुआ उससे वो काफ़ी डर गए हैं। पिछले साल इसी सोसाइटी में लिफ्ट हादसे में 70 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। 9:30 बजे करीब आ रहे थे, लिफ्ट चल रही थी, हम बैठे, ऊपर 4 नंबर तक तो सही चली, उसके बाद में एकदम ऊपर जाके 25 टावर पे रुकी। अचानक से लिफ्ट इस तरह से बंद हो गई, तो आपका जो मन था, खौफ थोड़ा था, वो क्या हुआ? घबराहट तो थोड़ा होती है। फिर 25 पे रुक गई तो हम बिल्कुल शांत हो गए। हमने दरवाज़ा हाथ से खोला तो खुल गया, तो हम नीचे उतर आए, बस इतना। आपके साथ 2 लोग और हाँ थे? हाँ, 2 लोग और थे, 2 डिलीवरी बॉय थे हमारे साथ। हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? वो भी थोड़े, देखो डर तो थोड़ा थोड़ा लगता ही है सबको, मगर वो सब सेफ बच गए। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये खाली मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की बात है। देखिए, एक ही साल में दूसरी बार ये हादसा हुआ है। हम अक्सर देखते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि किसी लिफ्ट में, किसी सोसाइटी के लिफ्ट में 15-20 मिनट तक के लिए लोग अटके रहे। बट आप ये सोचिए कि एक सोसाइटी में ये दूसरा मामला है जब लिफ्ट जो है सीधा बाउंस बैक करी है ऊपर। पिछला जो हादसा हुआ था अगस्त में हुआ था और उसमें एक महिला की मौत हो गई थी, और हमारी ही सोसाइटी के दूसरे टावर में अब ये दूसरा हादसा हुआ है। तो ये ज़ाहिर तौर पर ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। बात ये है कि साल में 2 हादसे हो गए, लेकिन प्रशासन अभी तक चुप है। सोसाइटी में लिफ्ट की देखभाल आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ज्यादातर मामलों में सोसाइटी सदस्यों से फीस लेकर चलने वाली अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन यानी AOA के मैनेजमेंट ही सुरक्षा, सफाई वगैरह के काम देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे 69 लिफ्ट्स हैं, OTs की हैं 42 लिफ्ट्स और 27 TK एलिवेटर्स की हैं। दोनों को मिला के लगभग 1 करोड़ रुपया जाता है AMC। बहुत ही हैप्टी अमाउंट है पर एनम, दोनों कंपनियों को मिला के। और इनको एडवांस में पेमेंट जाता है। ये सिर्फ मेंटेनेंस का है, कम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस है 1 साल का। लेकिन ये इतनी जल्दी लिफ्ट की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। सारे टावर में लिफ्ट ख़राब होती रहती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है लिफ्ट। और इसको हम बार बार इनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मेल लिखते हैं, लेकिन ढंग से रेस्पॉन्स है नहीं इस कंपनी का।
जब हमने पारस टीरा सोसाइटी के मैनेजमेंट से लिफ्ट की सालाना देखभाल के अनुबंध को देखना चाहा कि किन शर्तों पर करार हुआ है, तो बताया गया कि 2 कॉरपोरेट के बीच में करार है, इसलिए कागजात नहीं दिखाए जा सकते। सोसाइटी में रहने वाले लोग कहते हैं कि लिफ्ट में जो सर्टिफिकेट लगे हैं उसमें ना तो शर्तें लिखी हैं और ना ही किसी के दस्तखत हैं। हाँ सर बताइए। तो एक लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट है व्हिच एज यू कैन सी इज अ फोटोकॉपी काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट, क्योंकि वैलिडिटी पीरियड मेरे को दिख नहीं रहा एंड कोई सिग्नेचर वगैरह भी नहीं है। एंड नीचे लिखा है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट विद यू फॉर व्हिच अ सेपरेट प्रपोजल विल बी सबमिटेड टू यू। दिस इज मोर लाइक अ प्रपोजल। ताज्जुब की बात है कि इस तरह का हादसा होने के बाद भी लिफ्ट की देखभाल करने वाली कंपनी या प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए दूसरे दिन तक कोई टीम नहीं भेजी। इसी साल फरवरी महीने में यूपी सरकार ने लिफ्ट कानून बनाया था, अभी भी उसके नियम नहीं बन पाए हैं और वो लागू नहीं हो पाया है। सर बेसिकली अकाउंटेबिलिटी तो लीगल अकाउंटेबिलिटी ही मैटर करेगी, बाकी तो कुछ है नहीं। और लीगल अभी आपको मालूम ही है कि यूपी में अभी लास्ट फरवरी में ही लिफ्ट एक्ट को गवर्नमेंट ने लेके आए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके रूल नोटिफाई नहीं हुए हैं। एक्ट तो आ गया, बट एक्ट के बाद गवर्नमेंट जो है वो उसके रूल्स निकालती है, जिसके अंदर की वो जो एक्ट में कंडीशंस हैं उसको कैसे आपने फॉलो करना है, उसके रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट। जब तक वो रूल नहीं आ जाते तब तक वो अभी भी वो लीगल उसकी सैनिटी है नहीं उस एक्ट की कोई। इस तरह की हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट एक लाइफलाइन की तरह है, लेकिन जब ये लाइफलाइन ही लाइफ के लिए डेंजर बन जाए तो जाहिर तौर पर यहाँ रहने वाले लोग डरे और सहमे हुए हैं। ज़रूरी है कि यूपी में जो लिफ्ट कानून बना है उसे लागू किया जाए और सरकार लिफ्ट के मसलों में रेगुलेशन को और सख्त करे। नोएडा से वैभव पलनेटकर, NDTV इंडिया के लिए।